निकालो सारे यार से बाहर। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये 60 के बाद लोगों के पास टाइम होता नहीं है और फालतू टाइम पास करने इधर आ जाते हैं ऑफिस में। ये दिखाओ वो दिखाओ ये फाइल दिखाओ, ये इसको नहीं पहुंच सकते इसको दे दो कुछ। ये बहुत मेहनत करता है, कान भी थक जाती है इतना मेहनत किया मतलब। और अभी देखा ना लालो मूवी में भी जो रिलीज हुई है हमारी गुजराती, जो 100 करोड़ से भी ऊपर गई है ना। आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में सर? थोड़ा बहुत अच्छी मूवी है। हेलो एवरीवन, द मैत्री पॉडकास्ट शो में फिर से आपका स्वागत है। आज हम मिलेंगे हैदर पुनीवाला, जो ऐसी सेलिब्रिटी है बॉलीवुड में उनकी जर्नी एक्टर की रही है, जिन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ काम किया है, द बैंग बैंग मूवी में रोहित शर्मा के साथ काम किया है, कार्तिक आर्यन के साथ काम किया है, शाहरुख खान, आमिर खान, राज बब्बर के साथ भी काम किया है। तो ऐसी पर्सनैलिटी की लाइफ की जर्नी लेके मैं आई हूँ जो आपको जरूर से इंस्पायर करेगी। तो आज जानते हैं हैदर पुनीवाला की रियल जर्नी। तो आ जाओ मेरे साथ हैदर सर को मिलने। वेलकम सर, द मैत्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज आपका कीमती टाइम हमको दिया, इसके लिए आभार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सर आज हम आपकी जर्नी के साथ बात करेंगे कि हमको हैदर पुनीवाला सर की रियल जर्नी जाननी है। तो सर हमको आपका बचपन कहाँ से आया, आप कहाँ से हो, वहाँ से आपकी बाढ़पन से शुरुआत करते हैं। बचपन से शुरुआत करें तो ये फील्ड में आने से पहले मतलब वैसे बेसिकली मैं सूरत से हूँ, गुजरात से, पर अभी पिछले 2011 से मैं यहाँ पर मुंबई में हूँ। तो कैसा है ना कि शुरुआत तो सूरत से ही हुई थी, बचपन वहीं पर था, वहीं पले बड़े, वहीं खेले। तो खेल में बहुत रुचि थी, पहले बहुत इंटरेस्ट था, ऐसा लगा कि क्रिकेट में मैं कुछ ना कुछ करूँगा। फिर बाद में वो रुचि चेंज होती गई, इंटरेस्ट चेंज होता गया, जैसे बड़े होते गए अपना इंटरेस्ट चेंज होता है वैसे। सो यहाँ सूरत में काफ़ी कुछ किया, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बम्बई आ गए। काफ़ी थिएटर्स वगैरह भी किए, फिर बाद में यहाँ पर मुंबई आए। बट या बचपन सूरत में रहा, अच्छा रहा। सर आपने 400 से भी ज़्यादा एड्स की है, बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। तो सर आपकी इतनी सफलता के पीछे का राज आप बता सकते हो कि कैसे आप इतने सक्सेस होते गए? सफल तो हुए ही हैं, बट कैसे है ना, इतना काम करने के पीछे वो जो 25 साल हमने जो कड़ी मेहनत, वो धूप में जो चप्पलें घिसी है, वो लोग अगर देखे तो ज़्यादा उनको मोटिवेशन मिलेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सक्सेस ऐसे भगवान की भक्ति कर ली और आपको सक्सेस मिल गई, ऐसा नहीं है। वो भी है, उसके साथ साथ आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। भगवान आपके साथ अगर आपको ब्लेस करने के लिए तैयार है तो उसके साथ साथ वो ये भी बोलते हैं कि आप मेहनत भी करो उस दिशा में। आप बोलते हो कि मैं भगवान की भक्ति कर लूँगा और मेरा काम हो जाएगा, वैसा होगा नहीं। आपको मेहनत भी उस दिशा में करनी पड़ेगी। वन पॉइंटेड माइंड से, फोकस्ड माइंड से करता गया अपनी लाइफ में। और काफ़ी थिएटर किए मैंने करीबन 15-20 साल तो थिएटर को दिए। सूरत में थिएटर करता था मैं। थिएटर करते करते पता चला कि चलो थिएटर में मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मैं मुंबई जाके करता हूँ थिएटर, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल थिएटर्स होते थे। यहाँ थिएटर करने ही आया था और मुझे इतना पक्का यकीन था कि अगर यहाँ पर मैं थिएटर करने आया हूँ तो मैं कुछ ना कुछ तो ढंग का कर ही लूँगा, अपने को सर्वाइविंग का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ये कंफर्म बात थी। राइट, ग्रेट। मैं तो पहले से ही आपने मेहनत करते गए। ऐसा बोलते हैं ना कि जब मेहनत करते जाते हो तो फल अचानक से भगवान दे ही देता है। यस, ऐसी बात है। उनको भी लगता है ना कि अरे भाई ये इसको नहीं पहुंच सकते, इसको दे दो कुछ। ये बहुत मेहनत करता है, तो हर एक की लाइफ में थकान भी थक जाती है। इतना मेहनत किया, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ये इतने 450 से ऊपर एड्स किए, वो करने में मैंने करीबन 8000 से 9000 ऑडिशंस दिए होंगे। ओह माय गॉड। यस। तो क्या ऐसा डर कई बार नहीं लगा कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा तो आगे क्या होगा, ऐसा सोचा था कुछ? ऐसा नहीं, कभी नहीं हुआ, क्योंकि थिएटर का बैकग्राउंड था ना मेरे पास में। अपने आप को ग्रूमिंग करके आया था यहाँ पर। मैं अपने आप को बिल्कुल अपना जज्बा मजबूत करके आया था, फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि बम्बई आया हूँ तो
कुछ ना कुछ तो जरूर लोगों को करके दिखाना है। उस वक्त ऐसा जज्बा था। हाँ। अब ऐसा नहीं कि मैं लोगों को करके दिखाता हूँ, अब मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता हूँ। कुछ प्रोजेक्ट आते हैं तो मैं देखता हूँ उसमें रोल कैसा है, अच्छा रोल है, चलो अच्छा रोल है तो करते हैं, यू नो। कई बार सिलेक्टिव कैरेक्टर अभी करने लगे हैं। पहले सब कुछ कर लेते थे, चलो आने दो भाई जो भी आ रहा है सब कुछ। अब थोड़ा सिलेक्टिव काम करते हैं, तो या गुड। नो, किसी भी प्रकार का डर नहीं है। ओके सर, आपने राज बब्बर सर के साथ, अमिताभ बच्चन सर के साथ, रोहित शर्मा के साथ, शाहरुख खान के साथ, आमिर खान के साथ, बहुत सारे ऐसे फिल्म एक्टर के साथ आपने काम किया है जी। तो आपका अनुभव सबके साथ कैसा रहा? एक एक्सपीरियंस बताइए अच्छे, एक ही लाइन में। वर्ल्ड्स बेस्ट एक्सपीरियंस है ये हर एक्टर की। यहाँ पर मुंबई में आने के बाद हर एक्टर की एक ख्वाहिश होती है कि यार बच्चन साहब के साथ काम करने को मिल जाए। तो वो फुलफिल हुआ पहली बार। दूसरी बार लगा वाह, मैं तो बहुत ग्रेटफुल हूँ कि बच्चन साहब के साथ दूसरी बार काम कर रहा हूँ। तीसरी बार जब मैंने काम किया तो मुझे लगा वाह, इससे बड़ी बात तो हो ही नहीं सकती है, वाह। और जब चौथी बार काम किया तो बच्चन साहब ने खुद ही मुझे सरप्राइज कर दिया। उन्होंने बोला कि हमने साथ में काम किया है मिस्टर पुनीवाला, राइट? मैं यस सर, थैंक यू सो मच, आपने याद रखा मुझे। सो या बड़े लोगों के साथ, बड़े सेलिब्रिटी के साथ काम करना किसे अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है। यस यस, आई रियली अप्रिशिएट एंड स्पेशली ब्लेस्ड चाइल्ड आई कैन से कि होता है। तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता गया है ना? यस यस, एब्सोल्युटली बढ़ता गया, बहुत बढ़ा। Yes. मतलब थिएटर जो है ना वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को अप कर देता है। तो आप दूसरे एक्टरों से वहाँ पर अलग हो जाते हो। जब आप थिएटर करते हो तो वहाँ जो लाइनें लगी है उसमें से जो थिएटर बगैर की लाइन है वो लाइन में से आप निकल जाओगे आगे। सर आपको लुक सन्नी देओल के ऐसा बोले ऋषि कपूर जैसा लग रहा है, राइट? और जस्ट मैंने आपको फर्स्ट टाइम मिली हूँ और मुझे भी लगा कि भाई ऋषि कपूर सर आ गए क्या, पर ऐसे सेम टू सेम लुक लगे। तो इसके पीछे का मुझे बता सकते हैं आपके हेयर स्टाइल के पीछे का राज? नहीं, ये एक्चुअली हेयर स्टाइल अभी एक्चुअली कुछ किया नहीं है। ये हेयर स्टाइल ये जो है ना लुक मैंने बनाया है क्योंकि एक फिल्म कर रहा हूँ मैं। यस, तो उसके लिए मैंने अपना ये गेटअप बनाया है। एक इंटरनेशनल फिल्म है जो स्पेनिश और इंग्लिश में बन रही है और उसका सेकंड शेड्यूल अभी था बैंगलोर में। मैं आज ही लैंड हुआ हूँ, आपको पता है। सो वो सेकंड शेड्यूल ख़त्म करके आया हूँ, इसीलिए आज बिल्कुल टाइम नहीं रहा बिकॉज ये मेरा लुक है नहीं। बट काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि आप वैसे भी ऋषि कपूर जैसे लगते हो और ये हेयर स्टाइल में तो बहुत ही डिट्टो लगते हो, ऐसा मुझे काफ़ी लोगों ने बताया। ये इसका एक वाक्य मुझे याद है, जब मैं रणवीर कपूर से मिला था तो मैंने उनको पूछा था कि भाई मुझे कई लोग बोलते हैं कि मैं आपके पापा के जैसे दिखता हूँ, ऋषि कपूर साहब जैसे दिखता हूँ। और ऐसा देखा, हाँ यार दिखता है तू, एकदम करेक्ट दिखता है तू, स्माइल वाली उसकी जैसी ही है, बोलते हैं। So yeah, होते हैं ना दुनिया में 7 लोग आपके जैसे हैं, होगा कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा। वही, और ऋषि कपूर साहब तो चले गए पर इनकी छवि छोड़ दे गए कि आपको देख के सबको ऋषि कपूर सर याद आ जाते हैं ना? यस ऑफ कोर्स। नहीं, ग्रेट फीलिंग है सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। छोटी छोटी भूमिकाओं में भी आपका प्रभाव पड़ा है, तो वही है ना कि अभी इसमें आपका क्या आगे प्लानिंग है वो मुझे बताइए। प्लानिंग तो ऐसा है कि जहाँ पहुँचना है वो दौड़ लगी हुई है, तो वो दौड़ कभी चाहते हैं कि जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं तब तक दौड़ते रहेंगे, तब तक वो दौड़ ख़त्म नहीं करनी है। तो एक के बाद एक प्रोजेक्ट आते रहे करते गए। ऐसा कभी सोचा नहीं कि अरे यार ये तो फेक है, ये फेक ऑडिशन है, इधर नहीं जाना चाहिए। हर जगह पे गया, ऑडिशन दिया और किए प्रोजेक्ट्स। ऐसा नहीं है कि नहीं, छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी किए। क्योंकि मुझे अंदर से फीलिंग आती थी कि यार एक्टिंग रिलेटेड में कुछ भी मिलेगा तो मैं करूँगा। कई लोग मुझे नए बंदे आते हैं, सर आपने इतना काम किया है, कुछ टिप्स दीजिए मुझे ना सर, मुझे फिल्मों में काम करना है। मैंने बोला यही गलत, पहला सवाल ही तुम्हारा गलत है। क्यों क्राइटेरिया बना रहे हो कि मुझे सिर्फ फिल्मों में काम करना है? हाँ। मुझे एक्टिंग करनी है, ये तुम्हारा सवाल होना चाहिए। यस राइट।
चाहे वो फिल्मों में हो, चाहे सीरियल्स में हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट्स में हो, चाहे कहीं पर भी, कोई भी प्लेटफॉर्म पे, अभी आप जब तक एस्टेब्लिश नहीं हो रहे हो तब तक तो आपको अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करते रहना पड़ेगा। राइट। अगर वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है तो इसका मतलब है ऊपर वाले का आशीर्वाद है, आप करते जाओ इसको। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, एक्नॉलेजमेंट आपका होता ही होता है, और सबकी शुरुआत जीरो से ही होती है। जीरो से ही होती है। पीके मूवी जब मैंने किया तब मैं काफी सारी एड्स कर चुका था। मेरे मन में अगर आता कि भाई मैं पीके के जैसा छोटा रोल क्यों करूं, तो मैं एक पीके जैसी बड़ी मूवी से वंचित रह जाता। राइट। बट आज अगर मैं किसी को बोलता हूँ पीके मूवी, हाँ पीके मूवी किसे क्या किया है पीके मूवी में, बता दे, हाँ ये डॉक्टर का कैरेक्टर किया, अरे हाँ हमने देखा है पीके मूवी, यस हैव सीन यू नो। आपका कैरेक्टर एस्टेब्लिश तभी होता है जब आप छोटे छोटे कैरेक्टर्स करो, लोगों से मिलो, बातें करो, यू नो। घर पे बैठ के टीवी में सिर्फ नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो देख के आप नहीं एक्टिंग कर सकते हो, क्योंकि एक्टर तो सबको बनना होता है। हाँ, उससे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ टीवी पे फिल्म्स और ये सब देखते ना, अरे यार ये फिल्म में आ गया, अभी मैं कब करूँगा, ये होता है। बट उसके लिए तो हमें जाना पड़ेगा ना। वो बंदे ने तो अपनी जर्नी, अपनी खिचड़ी खा ली, वही है, हमें हमारा करना पड़ेगा, ऐसा है। सर आपने OTT शो भी किए है ना, 400 से भी ज़्यादा एड्स रन किए हैं, तो वही है कि उसके द्वारा आपको क्या क्या बेनिफिट्स हुए आगे? बेनिफिट्स तो आप देख ही रहे हो, तभी तो आप मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हो ना। बेनिफिट ये है कि लोग जानते हैं, कहीं बाहर जाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे आपको देखा हुआ है कहीं, अरे हाँ, अरे इसमें भी देखा था, हाँ देखा, यू नो लाइक दैट। तो अभी एक्टर के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि बाहर निकलते ही लोग पहचाने कि भाई ये इनको तो जानते हैं। आपने राज बब्बर सर के साथ भी अच्छा काम किया है, तो आप एक ऐसी एक्टिंग कुछ बता सकते हो सर के साथ का, एक ऐसा एक बहुत बड़ा सीन था उनके साथ में, एक पूरा सीन था। तो वो बब्बर साहब को ऐसा था कि वो सीन कल करने वाला है, लेकिन वो सीन आज हुआ। और मैं तो उसमें वो वेब सीरीज में एक कैरेक्टर था, प्रोमिनेंट कैरेक्टर था, और मैं एकदम पूरा अपना प्रिपरेशन के साथ उधर गया था। तो डायरेक्टर ने बोला कि हाँ चलो तुम अपना लाइन पढ़ो, बब्बर साहब आएंगे, उससे पहले तुम्हारा, मेरा लाइन क्लियर था। तो बब्बर साहब आए, उन्होंने सामने से इंट्रोड्यूस किया, हेलो भाई कैसे हो, क्या है। तो मैंने बात किया उनसे। सो बात करने के बाद उन्होंने बोला कि चलो रिहर्सल करते हैं। तो एक रिहर्सल किया, तो रिहर्सल में उनको लगा कि यार ये बंदा तो बड़ा गजब कर रहा है यार, इसने तो पूरा स्क्रिप्ट रेडी करके रखा है, उसको मेरे भी डायलॉग याद है। सो ही वाज सो इम्प्रेस्ड एट दैट टाइम। और उन्होंने बोला बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो, करते जाओ ऐसे ही, आगे बढ़ोगे, बहुत अच्छा कर रहे हो। और हमारा एक बहुत अच्छा एक सीन था जहाँ पर मैं उसको डांटता हूँ और उसको धक्के मार के बाहर निकाल देता हूँ। ऐसा एक सीन था, बताओ ना हमें। थोड़ा नहीं ऐसा, मतलब धक्के मारने वाला नहीं था, बट मैं अपने असिस्टेंट को बोलता हूँ निकालो साले यहाँ से बाहर, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये 60 के बाद लोगों के पास टाइम होता नहीं है और फालतू टाइम पास करने इधर आ जाते हैं ऑफिस में, ये दिखाओ वो दिखाओ, ये फाइल दिखाओ, ले जाओ इसको, एक और बड़े या ना बाहर पड़वा। दैट काइंड ऑफ सीन इज देयर। सो ये अच्छा सीन था वो। और भी बहुत सारे सीन्स थे उसमें। थोड़ा विलनिश ग्रे कैरेक्टर था मेरा। जनरली लोग मुझे कॉमेडी में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बट मैंने ग्रे भी काफ़ी अच्छे किए हैं, विलन कैरेक्टर भी काफ़ी अच्छे किए हैं। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि अभी मुझे थोड़े टाइम पहले वर्सेटाइल एक्टर का अवार्ड भी मिला है मुझे। ओह वाओ, कांग्रेचुलेशन। यस, थैंक यू। तो सर आपकी अपकमिंग फिल्म्स भी आ रही है ना, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए हमें। ज़्यादा तो कुछ नहीं बता पाऊंगा, बट वाइट करके एक फिल्म है, इंटरनेशनल फिल्म, जो अभी रिलीज होने वाली है। विक्रांत मैसी उसमें मेन लीड कैरेक्टर कर रहा है, और उसमें मेरा उसी के साथ का कैरेक्टर है, प्रोमिनेंट कैरेक्टर है उसमें। सो ये फिल्म जो है वो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, जो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता हैं, उनके ऊपर ये फिल्म बन रही है। मतलब उनकी बायोग्राफी नहीं है, बट ये उनकी एक लाइफस्टाइल है जहाँ कोलंबिया में 52 साल तक युद्ध चला था गवर्नमेंट और
फाक के बीच में। ओके। फाक मतलब जो नेशनल नक्सलाइट्स जो होते हैं वहाँ के, वो और प्रजा और उनके बीच में गवर्नमेंट। तो गुरुदेव ने बीच में पढ़ के शांति प्रस्ताव रख के सबको मेडिटेशन कराया और उनके बीच में सुलह कराया, और जो 52 ईयर्स से जो चल रहा था युद्ध वो उन्होंने ख़त्म कराया और पूरे देश को आज़ाद किया। या इट्स अ बिग मूवी और अच्छी मूवी है। इंग्लिश और कोलंबिया में स्पेनिश लैंग्वेज बोलते हैं, तो स्पेनिश में रिलीज करेंगे, बाकी सब डबिंग होगी। सो वही उसी के लिए ये लुक भी बनाया मैंने। उसमें एक कैरेक्टर है जो इंग्लिश भी बोलता है, स्पेनिश भी बोलता है, कभी गुजराती भी बोल देता है, हिंदी भी बोलता है। इट्स दैट्स काइंड ऑफ कैरेक्टर, इट्स अ वेरी कॉमिक कैरेक्टर। पूरी फिल्म थोड़ी ग्रे है बट मेरा कैरेक्टर जो वो बहुत कॉमिक है। वो बीच बीच में आएगा, लोग आते ही लोगों को अरे ये आ गया, अभी मजा आएगा, लाइक दैट। मीन्स एक्साइटेड है सब आपकी फिल्म को देखने के लिए। हाँ, एक हिसाब करके फिल्म किया जो विपुल शाह सर के साथ की है, जो अभी रिलीज होने वाली है। सो या ग्रेट सर, आपका काम बढ़ता जा रहा है और लोग आपको याद करते जाएंगे। गॉड्स ग्रेस और आप सब दोस्तों यारों का आशीर्वाद, हमारे प्रेक्षकों का आशीर्वाद, जिनकी वजह से आज मैं सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ। थैंक यू। ये आप लोगों के बगैर ये सक्सेस नहीं होता। और आपकी मेहनत भी है सर। मेहनत भी है, यस, मेहनत भी है। मेहनत नहीं करेंगे तो किसी के आशीर्वाद भी फ्रुक्टिफाई नहीं होते हैं। यस। और सर बॉलीवुड में जब आप एंटर हुए ना, तो ऐसा तो नहीं होगा कि सक्सेस मिलती, कि फेलियर भी आया होगा, स्ट्रगलिंग टाइम आया होगा। तो हमें आपका स्ट्रगलिंग टाइम जानना है बॉलीवुड में, वो हमें बता सकते हैं थोड़ा? आते ही कोई ऐसा तो था नहीं कि काम तुरंत शुरू हो गया। यस। बट थिएटर का बैकग्राउंड था, तो मैंने आगे भी बताया कि थिएटर के बैकग्राउंड से मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए या अभी करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं। मैं मुंबई आ गया और मैंने सर्च करना शुरू किया। सी, आई ऑलवेज यूज वर्ड सर्च, नॉट स्ट्रगल। यस। बिकॉज मैं अपना बैकग्राउंड कंप्लीट करके आया था। मैं ऐसे ही कोई झोला उठा के नहीं आया था मुंबई में। माइंडसेट मेरा था, क्योंकि मैं थिएटर करके आया था ना। तो मेरे को ऐसा नहीं था कि अरे चलो सर मेरे को काम दीजिए ना, मेरे को करना है, ऐसा सब नहीं था। एक कॉन्फिडेंस के साथ, सर एक ऑडिशन लीजिए मेरा, अगर ऑडिशन में पास होता हूँ तो बताइए, करेंगे के साथ में काम। ये एटीट्यूड के साथ आया था। और एटीट्यूड भी नेगेटिव एटीट्यूड नहीं था, पोलाइट एटीट्यूड। सर बताइए आप, मैं करने के लिए तैयार हूँ, आप ऑडिशन लीजिए मेरा। ग्रेट। ये जज्बे के साथ आया था। और पहला ही प्रोजेक्ट मुझे वैसे ही मिला था। मेरी स्माइल से मुझे पहला प्रोजेक्ट मिला था। हैप्पी रहो। हैप्पी से, बिकॉज बहुत सारे लोग ऑडिशन के लिए आए थे। पहला एड का ऑडिशन देने गया था, किसी दोस्त ने बताया कि इधर ऑडिशन चल रहा है, जाओ जाके। तो गया तो वहाँ तो 150-200 लोग बैठे हुए थे। कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा है। दूर कहीं बैठा हुआ था, वो कास्टिंग डायरेक्टर अंदर से आया, बोला नहीं सर नॉट फिट। सबको नॉट फिट, मैडम आप रुकिए, सर आप रुकिए करके 10-12 लोगों को रखा, बाकी सबको भेज दिया। मैंने भी बोला कि सर मेरा भी नहीं है। लोग बोले नहीं सर आपका नहीं है। तो मैंने स्माइल किया, मैंने उनको पूछा सर कुछ ईमेल आईडी हो तो दे दीजिए। फिर मैं चला गया, वो पीछे से एक बंदा भागते हुए, सर बुला रहे हैं आपको वापस, वो कास्टिंग डायरेक्टर। सो उसने मेरा अगेन बोले कि आप एक ऑडिशन दे दीजिए। मेरा लुक था नहीं उसमें, लेकिन उसने ऑडिशन लिया मेरा। मैंने पूछा, मैंने सर क्यों ऑडिशन क्यों लिया आपने, आप तो मेरे को नॉट फिट किए थे। बोले सर सब लोग यहाँ गाली दे के गए, मेरे को देखा ना आपने, कोई ग्लिच करके गया, किसी ने गाली दी, कोई बोलता है अरे यार फालतू ऑडिशन। आप एक थे और जाने के टाइम पे स्माइल दे गए, अच्छा लगा सर मुझे, इसीलिए। वैसे आपका लुक नहीं है बट मैंने ले लिया। वही एड में मेरा फाइनल हो गया। 2 दिन बाद उसका फोन आया, सर आप फाइनल हो गए। वाओ, दैट्स ग्रेट। सो इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस आल्सो। मैंने मेहनत भी की, मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ। उस वक्त मैं अपने आप को मोटिवेट रखा के। बट ये कैसा है ना, मोटिवेशन का ऐसा ना, आप रोज मोटिवेट नहीं हो सकते हो। यू नेवर गेट योरसेल्फ मोटिवेटेड एवरी टाइम। हर किसी को खुश भी नहीं कर सकते। हाँ, और कैसा है ना कि मैंने किसी से सुना था, मैजिक happens for work is when you left it. जब भी आप जिस वक्त आपने उसको छोड़ने का इरादा किया ना, उसी वक्त से काम का मैजिक शुरू होता है। तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, पकड़ के रखो, करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऐसे सोचो मत वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा नहीं। हर एक को ऐसा कॉन्फिडेंस आना चाहिए और आता है, बट ये लाना बहुत मुश्किल है। बट आप अगर योग पथ पे हो, मेडिटेशन प्राणायाम वगैरह करते हो, तो आपका अंदर का
अंदर लेवल कॉन्फिडेंस ऑफ लेवल बढ़ जाता है. सो या तो सर आपकी फिटनेस के पीछे का राज बताइए. यही है, मैंने बताया ना आपको, मैं मेडिटेशन योगा वगैरह करता हूँ. सुबह का 2 घंटा अपने आप को देता हूँ. मैं प्राणायाम, मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया करता हूँ जो आर्ट ऑफ लिविंग में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने सिखाया है मुझे. मैं पिछले भी 15 साल से मैं कर रहा हूँ मैं ये सुदर्शन क्रिया. एंड मेरे अंदर जो अंदरूनी जो मुझे खुशी मिली, जो मुझे शक्ति मिलती है ना, वो उसी से मिलती है. मेरे ख्याल से अगर आपकी परमिशन हो तो यहाँ पर चैनल से आप सबको बताना चाहूँगा कि प्लीज़ डू सुदर्शन क्रिया. ये एक बहुत ही सुंदर ब्रीदिंग टेक्निक है. अगर आप लोगों को लगता है तो आप YouTube पे जाके एक बार चेक कीजिए. उसके बहुत सारे वीडियोस हैं कि सुदर्शन क्रिया करने के बाद क्या फ़ायदे होते हैं. सिर्फ और सिर्फ ब्रीथ से वो आपकी लाइफस्टाइल चेंज करते हैं. अभी आप जो मुझे देख रहे हो वो मैं पहले नहीं था, 25 साल पहले, 15 साल पहले. पर आपने ये क्रिया की, सुदर्शन क्रिया, योग करना चालू किया, प्राणायाम करने चालू किया, मेडिटेशन करना चालू किया, तो फिटनेस भी है और आप एक ये ना मेंटली पीस मिलता है. मेंटल या बिकॉज यू नो आप हमेशा रोज नहाते हो. हाँ, करेक्ट. घर का वो गार्बेज कलेक्टर गार्बेज लेने आता है, साफ सफाई हो जाता है. दांत साफ करते हो, है ना, बॉडी साफ करते हो. माइंड कैसे साफ करोगे जिसमें रोज कचरा डालता है. अरे उसने वो नहीं किया, अभी तो वो कर रहा है, अरे यार उसने क्यों ऐसा बोला, मेरे बारे में क्यों सोचता है, वो ऐसा क्यों सोचता है. ये सारा कचरा ही तो है वो जो हम डाल रहे हैं रोज. लेकिन उसको साफ करने का साबुन तो है नहीं मार्केट में. कहाँ से लाओगे? थ्रू ब्रीथ. सांसों के द्वारा, थ्रू ब्रीथ यू कैन हैंडल योर माइंड. बस यही है सिंपल फंडा और यही साइंस है. वाह, तो आज तो आपने साइंस भी सिखा दिया और अच्छे से योग भी सिखा दिया. हाँ, क्योंकि मैंने बीएससी विद केमिस्ट्री किया है बट कुछ काम नहीं लग रहा है अभी तो. ओके सर, थैंक यू. वैसे केमिस्ट्री काम नहीं लग रही है बट लोगों की केमिस्ट्री को मैच करने में मैं अपने आप को यूज कर रहा हूँ. ग्रेट सर. डॉक्टर बनना चाहता था एक्चुअली. बट डॉक्टर से एक्टर कैसे बन गए? डॉक्टर बनना चाहता था, पढ़ाई वही की थी बट ऐसा लगा कि यार एक्टिंग में ज़्यादा अच्छा. उस वक्त 3 इडियट मूवी आई थी. हाँ, 3 इडियट मूवी मैंने देखी ना, तो उसमें आमिर खान ने बोला कि वो करो जिसमें तुम्हारा टैलेंट है. सोच, अगर सचिन तेंदुलकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तू फास्ट बॉलर बन जा, और लता मंगेशकर के फादर ने उसको ये बोला होता कि तो आज तू फास्ट बॉलर बन जा, और सचिन तेंदुलकर को बोला होता कि तू सिंगर बन जा, तो वो कहाँ होते वो लोग आज. तो वो करो जिसमें तुम्हारा टैलेंट है. जब आप अपने टैलेंट को अपना प्रोफेशन बनाओगे ना, तो आपको वो बोझ नहीं लगेगा. राइट. अगर आपको म्यूजिक पसंद है और उसी को अपना प्रोफेशन बनाओगे ना, तो आप उस नेक्स्ट लेवल पे काम करोगे. 36 आवर्स भी काम कर पाओगे, 24 घंटा काम कर पाओगे. आपको समय पता नहीं चलेगा. सही बात है. सो इसीलिए मैंने अपने अंदर को मैंने सोचा पहले कि यार मैं थिएटर करे बगैर रह नहीं पा रहा हूँ. पापा ने भले बिजनेस सेटअप किया है लेकिन मैं थिएटर करे बगैर नहीं रह पा रहा हूँ. तो इसका मतलब मुझे उसी फील्ड में जाना चाहिए. ये आमिर खान मुझे जो बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है मेरे ख्याल से. तो मैंने वो करना शुरू किया उस लाइन में, क्योंकि यार 50 साल बाद मैं ये रिग्रेट नहीं करना चाहता था कि यार मैंने एक चांस दे दिया होता ना उस वक्त अपने आप को, तो यार बहुत अच्छा होता. सो बस फिर अपनी दौड़ शुरू कर दी उस दिशा में. और वन पॉइंटेड माइंड होके अगर जब आप काम करते हो किसी भी दिशा में, मान लो ये कैमरा है तो कैमरा में अगर आप वन पॉइंटेड माइंड होके उसमें देखते हो कैसे होता है, उसका विजुअल कैसा होता है, वो कैसे क्लोज आते हैं, कैसे लॉन्ग शॉट लेते हैं, कैसे, तो आप ऑटोमेटिक वो सीख जाओगे. क्योंकि आपका वो शौक है, वो विषय है आपका, वो सब्जेक्ट है. और आपने इससे बताया ना कि मैंने आमिर खान की मूवी दिखी थी 3 इडियट्स, और आपने उनके साथ ही काम कर लिया पीके में. हाँ, पीके में. राइट, वही है. तो वही है ना, एक सक्सेस वही है. राइट, दैट्स ग्रेट सर. सक्सेस तो एक्चुअली इंसान की स्माइल कितनी बड़ी है उससे सक्सेस नापा जाता है. बाकी जो आए हैं वो जाने ही वाले हैं सब. ऑफ कोर्स. सर आपने ग्रेड 11 में एड्स किए. ड्रीम 11. हाँ, ड्रीम 11. ओके. हाँ, फिर आपने बहुत सारी एड्स ऐसी की है, फिर आपने काम किया है बहुत सारी एड्स में भी. तो उनमें आपकी चुनौतीपूर्ण एड्स में क्या रहा, वो मुझे बताएंगे? चुनौतियाँ तो हर पल रही. ऐसा नहीं है कि एक बार चुनौती आ गई और खत्म हो गया सब अपना. अभी बहुत अच्छा है, वेरी गुड, अभी अपने काम में, ऐसा कुछ भी नहीं रहा. बहुत सारी चुनौतियां आई हैं और उस चुनौती में से कैसे बाहर निकला जाए वही
एक पूरी लाइफ का जो निचोड़ है, जो स्ट्रगल है, इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हैं आपके सामने। Okay. क्योंकि ऐसा नहीं है कि चलो बहुत बहुत इजी हो गया, चुनौतियाँ ठीक है, अभी आई चुनौती, उसका सामना किया, दिल खोल के अपने सामने रहे, है ना, सामना करना पड़ता है ना, लाइफ में भी तो स्ट्रगल आती है। वही है। तो मेरे पास तो डबल स्ट्रगल थी, मेरे को घर भी संभालना था, अपना फैमिली भी संभालता था, और साथ में मुझे ये मेरा जो काम है जिसमें मैं बिल्कुल नया हूँ, फ्रेश हूँ, वो भी संभालना था। तो ये सारी चीज़ें चुनौतियाँ ही थी। बट आप अगर बात करें कि एड्स में आपने इतने बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया, बच्चन साहब, शाहरुख खान, कार्तिक आर्यन, इतने सारे, तो वो चुनौती इसलिए रही कि वो बड़े एक्टर है ना, सबसे पहले तो अपने सामने वाले एक्टर को थोड़ा काम डाउन करते हैं, क्योंकि हमें ना, मैं जनरली अब जब मैं आया था सूरत से, तब मैं अपने आप में ये जज्बा लेके आया था कि भाई किसी के प्रभाव में भी मत रहो, किसी के अभाव में भी मत रहो, और अपने स्वभाव में रहो। सो मैं अपने स्वभाव में रहा, मैं किसी के अभाव में भी नहीं और किसी के प्रभाव में भी नहीं रहा। बच्चन साहब है, वो अभी एक कैरेक्टर कर रहे हैं, सो उसमें मुझे एक वो कैरेक्टर दिखता था, तभी कर पाएंगे, नहीं तो अगर मैं बच्चन साहब सामने, यार कार्तिक आर्यन बाप रे सुपरस्टार मेरे सामने, शाहरुख खान, कैसे एक्टिंग करूंगा, फिर गए काम से, आपका वर्क सफर करेगा। फिर रियलिटी आपकी जो ही वही रखिए, नेचुरल, बी नेचुरल, आप जैसे हो वैसे रहो, नेचुरल। उनको भी अच्छा लगता है, लोग आते हैं उनके पास फोटो खिंचाने के लिए आते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन उनको भागना पड़ता है, क्योंकि लोग है ना, फोटो खिंचाने के वक्त बड़ा अजीब अजीब सवाल करते हैं हम लोग को, तो इसी वजह से ये सेलिब्रिटी लोग भागते हैं। हमारे साथ भी होता है ऐसा, मेरे साथ फोटो खिंचाने के टाइम पे, सर एक फोटो, अच्छा चलो खिंचा लो फोटो, सर मेरे लायक भी कुछ चांस हो तो बताओ ना सर, फिल्मों में मेरे को भी आना है सर। फोटो खिंचाने के टाइम पे ऐसी बातें करते हैं। क्या होगा, मेहनत करो, आप आ ही जाओगे। हाँ, बस वही बोलता हूँ कि आप मेहनत करो मेरी तरह, बस आगे बढ़ो। सर स्पिरिचुअलिटी के बारे में, इस इंडस्ट्री में फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन अंडरलाइन के साथ बता रहा हूँ, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको ये बोले कि भाई मैं तुम्हें काम दिला दूंगा, आ जाओ, राइट, ऐसा, और कोई होगा ना ऐसा, तो वो फेक बंदा है, ऐसा समझ लेना। अपने हिसाब से ही खड़ा होना पड़ता है। कोई भी इंसान यहाँ पर किसी को काम नहीं दिला सकता। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि बच्चन साहब खुद अपने बेटे के लिए एक फिल्म बना सकते थे, लेकिन उन्होंने फिल्म नहीं बनाई आज तक। वो खुद प्रोड्यूस कर सकते थे, अपने बेटे को लॉन्च कर सकते थे, चलो भाई बनाते फिल्म, नहीं किया ना उन्होंने, समझदार आदमी है। वही है ना। अभी सर मेरी बात कर रही हूँ, मैं बड़ौदा से ट्रैवल करके यहाँ पे आई हूँ, है ना, तो अभी मैंने आपके साथ काम किया, आप एक बॉलीवुड एक्टर हो, राइट, तो मैंने भी ऐसा नहीं कि किसी का सहारा लिया है, मैंने खुद से ही अप्रोच किया है और शेड्यूल किया, और आज मुझे चांस मिला आपके सामने बैठने का। मैं लाइव एग्जांपल हूँ। परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। सर रविशंकर जी महाराज की आध्यात्मिकता का आपका जीवन क्षेत्र में क्या रोल है, क्या महत्वपूर्ण है? जितना महत्व मैं अपने काम को देता हूँ, उतना ही महत्व मैं उनको भी देता हूँ, क्योंकि अगर इंडस्ट्री में मैं आया हूँ और अगर मैं ये सुदर्शन क्रिया मेडिटेशन जो उन्होंने सिखाया है वो अगर मैं नहीं कर रहा होता ना, तो मैं कब का पिछड़ गया होता। आज के ज़माने में तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जिस रास्ते पे चल पड़े ना, वहाँ पर बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत डिप्रेशन है, बात में आपको नीचा दिखाने की कोशिश होती है, बात में आपको धुतकारा जाता है, बात में आपको निकाला जाता है। नो डाउट पॉजिटिविटीज भी है, लेकिन उसके सामने नेगेटिविटीज बहुत ज़्यादा है, और वो हमारे माइंड का ही गेम है। वही है। आप अगर इसमें पॉजिटिविटी देखना चाहते हो, आप अगर ये सोचो कि ये कप पड़ा है कॉफी का, उसमें अगर आपको ये लगेगा कि अरे यार ये कैसा कप बना है यार, ऐसा थोड़ी ना कप होता है, उसका स्टरर भी दिया नहीं है, क्या है यार, ऐसा अगर मैं देखने लगा यार अच्छा कप है यार, इसमें कॉफी तो एटलीस्ट गर्म रहेगा कम से कम, सही बात है, पीने को तो मिलेगा, मिल रहा है ना हमको, मतलब ये वो हमारे ही माइंड की उपज है। तो पॉजिटिव नेगेटिव बाहर कहीं नहीं है, वो अपने अंदर है। सो उनका बहुत बड़ा हिस्सा है मेरी लाइफ में सक्सेस होने के लिए।
अगर सक्सेस का स्पेलिंग जो है उसमें अगर सारे वर्ड अगर गिनती करेंगे ना तो उसमें लास्ट वाला जो वर्ड है ना वो शायद हो सकता है मेरा होगा, बाकी सारे वर्ड उनके हैं होने की वजह से। तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में ये करना, अदरवाइज आप कहीं के नहीं रह पाओगे, आप कब के छोड़ के चले जाओगे सब कुछ। तो बहुत ज़रूरी है, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। हर किसी को करनी चाहिए सुदर्शन क्रिया। मैं तो बोलता हूँ अगर यहाँ पर बैठे प्रेक्षक गण में से अगर सबको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी बात में ज़रा सा भी दम है, विश्वास अगर करोगे तो ज़रूर करनी चाहिए ये क्रिया। श्योर मतलब बहुत मेंटल लेवल पे भी फ़र्क पड़ता है, आपके बॉडी लेवल पे, माइंड लेवल पे और सटल लेवल पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है आपके। मेरी एक फ्रेंड को कैंसर था, मैंने उसका कैंसर सुदर्शन क्रिया से ख़त्म होते हुए देखा है। यस, और वो आज भी सूरत में जिंदा है। जनरली कैंसर के पेशेंट्स को मैंने जी नहीं पाते, आज उसको मतलब डॉक्टर ने बोल दिया था कि 6 महीना ही है आपके पास, और उसने सुदर्शन क्रिया, उसने बोला 6 महीना मेरे पास है ना, मैं सुदर्शन क्रिया, मैंने उसको बोला कि तुम सुदर्शन क्रिया करो, और उसने की 6 महीने तक पर्टिकुलरली की, और उसमें से बाहर निकल गई वो। उसकी कीमियो भी सारी बंद हो गई। यस, शी इज आउट ऑफ इट। माइग्रेन जैसे बड़े बड़े माइग्रेन मैंने खत्म होते हुए देखे। मेरी खुद की फ्रेंड है, बड़ौदा में ही है वो भी। बड़ौदा में ही है? हाँ, वो भी बड़ौदा में ही है। उनको भी माइग्रेन था, बहुत तकलीफ थी। हमने उनको सजेस्ट किया कि प्लीज़ आप कीजिए ये, उन्होंने किया, मेरी बात मान के। That's great। और अभी देखा ना लालो मूवी में भी जो रिलीज हुई है हमारी गुजराती, जो 100 करोड़ से भी ऊपर गई है ना। हाँ। तो बोलते हैं ना कृष्ण भगवान ने भी सुदर्शन क्रिया का बताया था कि वो है ना, कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र लेके आए। तो वही है ना कि भगवान भी जो ये करते तो हमको तो करना ही चाहिए। बिल्कुल, कृष्ण सदा सहाय थे। आपका क्या कहना है इस मूवी के बारे में सर? थोड़ा बहुत अच्छी मूवी है। यस, ऐसा नहीं है कि बहुत ग्रेट काम कर दिया है। गुजराती में ग्रेट 100 करोड़, अरे इतने जबरदस्त एक्टर, जबरदस्त एडिटिंग, जबरदस्त डायरेक्शन, म्यूजिक, सब अपनी जगह पे सही था। जैसा गुजराती मूवी में बनता है वैसा ही था। लेकिन जो उसके पीछे नाम था ना, कृष्ण सदा सहाय थे, वही चला सकता है सब, चाहे मानो चाहे नहीं मानो, वही है उसके पीछे। रियल लाइफ भी वही है। देख लेना, आपको पता चल जाएगा। मैंने देख लिए 2 बार। तो मूवी देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। सबने बहुत अच्छा किया, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि किसी ने खाली कृष्ण भगवान ने चलाया, ऐसा भी नहीं बोल रहा। नहीं है। पर उसका 80% हाथ तो उन्हीं का है। वही है जो चलाया है। क्योंकि लोगों की श्रद्धा, लोगों की भावना उनके प्रति जुड़ी हुई है। तो जब आप लोगों को ऐसी चीजें दोगे तो लोग तुरंत एक्सेप्ट करेंगे। आजकल की जनरेशन, आजकल के लोग, अब वो पहले जैसा नहीं रहा, वो मार दार डिशुम वाली सी नहीं है। अभी टाइम चेंज हो रहा है। लोगों का माइंडसेट भी चेंज हो रहा है। आजकल आप देखोगे तो गार्डन में बहुत भीड़ जमी हुई है। लोग जाते हैं गार्डन में सुबह जल्दी उठ के, अपने बॉडी के बारे में सोचते हैं, माइंड के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पता नहीं ये शरीर कब लुढ़क जाएगा, पता नहीं चलेगा, कोई भरोसा नहीं रहा। हाँ, तो इसीलिए इससे अच्छा जाने से पहले कुछ करके जाते हैं उसके लिए। सर, पर्दे के पीछे का हेत्तर पुनीवाला कौन है जो जमीन पे जोड़े रखता है और आसमान पे भी आगे बढ़ता है? कुछ ऐसा पॉइंट बताइए। पर्दे के पीछे जो बॉलीवुड एक्टर है, उनके पीछे का जो हेत्तर पुनीवाला है, वो हमको जानना है कि कौन है वो एग्जैक्टली। नेचुरल हूँ मैं, जो अभी आपको दिखता हूँ वही हूँ मैं। एक्टिंग भी मैं नेचुरली करता हूँ, जो मैं हूँ वही। एक्टिंग कुछ करना नहीं होता, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है आजकल के नए लोगों की, कि मैं एक्टिंग करूँगा। एक्टिंग करना नहीं होता है, मैं नेचुरल हूँ। जो मैं अभी कर रहा हूँ ना, अभी मुझे आप स्क्रिप्ट देंगे तो मैं उसमें भी वही करूँगा। नेचुरल बंदा जो करता है वही है। मैं फेक नहीं बन सकता हूँ, पहली बात ये समझ। मैं नहीं फेक रह सकता हूँ, क्योंकि एक्टिंग करनी है और मैं थोड़ा फेक बन जाऊँ, नहीं। जनरली लोगों की ये गलतफहमी होती है कि किसी कैरेक्टर को अगर पोर्ट्रे करना है तो वो कैरेक्टर के अंदर घुस जाते हैं। मुझे वो कैरेक्टर में घुसना पड़ेगा। मेरे हिसाब से मैं उस कैरेक्टर में घुसता नहीं हूँ, उस कैरेक्टर को मेरे अंदर घुसेड़ेगा।
क्योंकि ये मेरी मर्जी है ना उस कैरेक्टर को मैं अंदर लाऊं, जब चाहूं बाहर निकाल दूं। अगर आप उस कैरेक्टर में घुस गए और उस कैरेक्टर ने आपको नहीं छोड़ा तो कुछ नहीं होगा, तो आप वो कैरेक्टर बन के रह जाओगे। सही बात अगर मैं किसी पागल का कैरेक्टर कर रहा हूँ और मैंने सोचा कि मुझे पागल का कैरेक्टर करना है, मैं पागल के कैरेक्टर में घुस गया, फिर वो पागल ने मुझे छोड़ा नहीं तो क्या होगा? जनरली ऐसा करना चाहिए हर एक्टर को मेरे हिसाब से कि उस कैरेक्टर को अपने अंदर लाओ, करो, उसको रखो अपने पास। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए रखा, फिर निकाल दो उसको, फिर उसी में रहने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आपका पूरा जेस्चर पोस्चर वही रहेगा फिर। सही बात बताए। बहुत जरूरी। तो सर हम जानते हैं आगे के सेट पर काम करते समय यह आध्यात्मिक शांति आपको किस तरह मदद करती है, वो बताइए। जैसे उसका एक एग्जांपल देता हूँ। मुझे अभी 3 प्रोजेक्ट एक साथ में मिले थे। उसमें ऐसा था कि मुझे सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक एक सीरियल का शूट करना था। रात को 9 बजे से सुबह 7 बजे तक मुझे नाइट शिफ्ट में एड शूट करना था, और दूसरे दिन सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक मुझे एक फिल्म का शूट करना था। और ये पता नहीं कैसे एडजस्ट हुआ, मुझे नहीं पता है, वो उसी को पता है, बट वो एडजस्ट हो गया। लेकिन ये 36 आवर्स मैंने कंटिन्यूअस काम किया। 36 आवर्स, और मुझे नींद की एक झपकी तक नहीं लगने दी मैंने। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस मेडिटेशन, दिस प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, मेडिटेशन। दिस मेडिटेशन मेक्स अस सो एनर्जेटिक। 36 आवर्स आपको थोड़ा भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि चलो थोड़ी देर सो जाता हूँ, नहीं, जरा भी नहीं। तो बहुत अफेक्टिव है वो। तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि भाई मैं तो सिर्फ इतना बोल सकता हूँ आप करो। प्रैक्टिकल आप जब करोगे तब आपको पता चलेगा ना। मैं तो सिर्फ बता सकता हूँ कि भाई आप करो, डेली करना चाहिए। प्रैक्टिकल तो आप ही महसूस करोगे ना, रोज रूटीन करना चाहिए, तो इसका ये होगा ना। कई बार क्या होता है सर के थानते पे करेंगे, एक दिन करते, 2 दिन करते, 3 फिर नहीं करना, आप थक गए यार, चलेगा, ऐसा हो जाता है। प्रोफेशन में भी, अपने एक्टिंग फिल्म में भी ऐसा ही है। मान लो चलो मुझे गिटार बहुत पसंद है, मैं नया गिटार लेके आ गया, चलो पापा ने दिला दिया नया गिटार, ठीक है, गिटार सीख रहा हूँ, टीचर भी आ रहे हैं सिखाने के लिए, सीखा मैंने, बहुत अच्छा लगा, वाओ मजा आ रहा है ना। सीख लिया, सीखने के बाद फिर टीचर ने बोला देखो अभी सीखने का जो 15 दिन का कोर्स था ना वो खत्म हो गया, अभी आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और रोज सुबह 2 घंटा प्रैक्टिस करनी है। पहले दिन 10, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन बराबर प्रैक्टिस किया। 8वें दिन वो गर्लफ्रेंड आ गई, अरे यार चलना आज बाहर चलते हैं, छोड़ना अभी क्या, अभी तेरा म्यूजिक प्रैक्टिस कल करना। अच्छा ठीक है मैं कल करूंगा, ये रख दिया। ये जो रखा ना आपने वो वापस कभी हाथ में नहीं आएगा। इसको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। नहीं तू मेरे को शाम को मिल, मैं सुबह प्रैक्टिस करके आऊंगा। सही बात है। सो पैशन होना चाहिए, पैशन, उसके पीछे का अपना जज्बा, आप कितना इम्पोर्टेंस देते हो उस चीज को, वो मैंने एक्टिंग में दिया। मैंने अपने आप को, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मतलब ऐसा समझ लो कि लोग मुझे सूरत में, मेरी फैमिली को ये बोलते थे कि ये मतलब क्या है, ऐसा काम कर रहा है कि वो वहां से आता ही नहीं है, ऐसा क्या काम कर रहा है। बट जब लोगों ने देखा कि सच में ये कुछ कर रहा है भाई, ये तो ऐड कर रहा है, तो उन्हीं लोगों ने बोला अरे भाई वो हेतल आए तो जरा बोलना, हम लोग को जरा फोटो खींचाना उसके साथ। ऐसा तो जब आगे बढ़ते हैं ना तो लोग पीछे खींचने वाले भी मिलते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वैसे, तो इग्नोर, वही लोग आएंगे। कुत्ते भौंकते हैं, उनको भौंकने दो, आप आगे बढ़ते हो। वही राइट सर। सर आपकी कौन सी ऐसी भूमिका रह गई है जिसका करने का भी आपका सपना है? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। एक्चुअली मेरी एक ख्वाहिश है, गरम मसाला में अक्षय कुमार ने जो कैरेक्टर किया था ना, वो कैरेक्टर मुझे करने की बड़ी ख्वाहिश है। वैसे ऐसा एक प्ले था गुजराती में जो हमने किया था सूरत में, पर वो वैसा ही बिल्कुल कैरेक्टर था। वो बिल्कुल मतलब जो अक्षय कुमार ने जो किया था ना वैसा ही कैरेक्टर था, बट वो कैरेक्टर मुझे फिल्मों में करना है। वैसे कैरेक्टर आई रियली वांट टू डू, और मेरा ये फॉर्टे है, मैं उसमें कर सकता हूँ। श्योर। और बहुत
एक ऐसे भी कैरेक्टर करने की बहुत ख्वाहिश है जो बहुत सीरियस है, जो मासूम पिक्चर में नसीरुद्दीन शाह साहब ने जो किया था वैसे एकदम सीरियस कैरेक्टर करने की ख्वाहिश है। सो वर्सेटिलिटी तो उसी में दिखती है ना एक्टर की, तो वो कॉमेडी भी कर सकता है, सीरियस भी कर सकता है, विलन भी बन सकता है ना, हर एक चीज कर सकता है। ऑफ कोर्स। सर OTT और सोशल मीडिया पे ज़्यादा तेजी से बातें बढ़ती है ना, तो आप अपनी कला को ताज़ा कैसे कर सकते हो? OTT और सोशल मीडिया पे ज़्यादा बढ़ता है ऐसा नहीं, मैंने ऐसा कभी सुना नहीं कि उसमें बढ़ता है। एक्चुअली आप जब एक्टर अच्छे होते हैं ना तो सब कुछ ऑटोमेटिकली सारे ग्रह अपने आप ही आपको सपोर्ट करने में लग जाते हैं। राइट। पर जब वो ग्रह 19-20 होते ना तो ही आपको थोड़ा स्ट्रगल टाइम रहता है, थोड़ा सर्चिंग टाइम रहता है, उसमें आप सर्च कर लो। आपको लग रहा है कि अभी कुछ भी काम नहीं हो रहा है तो बस आपको सिर्फ सर्च करना है, दैट्स इट। भगवान ने आपको ये कला दी है कि आप सर्च कर सको। इतना टाइम जो तुम्हें दिया है ना उसमें आप अपना काम ढूंढो, ये जो काम है। पर उस टाइम अगर आप बैठ गए घर पे तो वो वेस्ट कर दिया आपने टाइम। तो अगर आपको वो फ्री टाइम मिल रहा है, आपको लग रहा है कि यार अभी मेरे पास कुछ काम ही नहीं है, तो भगवान का शुक्रिया अदा करोगे, थैंक यू तूने मुझे कुछ चांस दिया है यार, मैं लोगों से मिल सकूं, उनसे बात कर सकूं। इसमें फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो यही तो है ना, वही तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे अपने आप को सरवाइव करना है सारी सिचुएशन में रह के भी। सर आपकी नज़र में जिन कलाकारों के साथ आपने काम किया है, जिन भी एक्टर के साथ, तो उसमें से सबसे बेस्ट एक्टर का अनुभव आपके साथ कैसा रहा? सबसे बेस्ट कौन है, आप मुझे बता सकते हो? सब ऐसा तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि सबसे बेस्ट कौन है, सारे बेस्ट ही एक्टर है मेरे ख्याल से। जो बड़े सेलिब्रिटी लोग हैं, मैं ऐसा बोलूंगा कि बच्चन साहब बेस्ट एक्टर है तो इरफान खान बेस्ट एक्टर नहीं है क्या? नसीरुद्दीन शाह बेस्ट एक्टर नहीं है क्या? हाँ, सभी लोग अपने अपने लेवल पे बेस्ट ही काम कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से उनको किसी तराजू में तोलना ये बेवकूफ़ी है। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि यार इनके साथ काम करके मुझे मजा आया यार। मेरी एक ख्वाहिश थी, मेरी दिल से ख्वाहिश थी कि यार मुझे इरफान खान साहब से काम करना था उनके साथ, लेकिन वो कर नहीं पाया। भगवान जहाँ है वो उनको खुश रखे। बट ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। इरफान साहब थे, असरानी साहब थे, मुझे उनके साथ भी काम करना था लेकिन नहीं कर पाया। बट ये सब लेजेंड थे। आप ये नहीं बोल सकते हो अरे असरानी साहब बहुत अच्छे एक्टर है, जबरदस्त एक्टर है, तो क्या जॉनी लीवर साहब नहीं है? ऑफ कोर्स है, जॉनी लीवर साहब भी बहुत जबरदस्त एक्टर है। तो मतलब किसी को आप किसी तराजू में मत तोलिए। आप हर एक्टर अपनी जगह पे बहुत बेस्ट है, मैं नहीं मानता हूँ। सर अभी लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अभी जब आप बात कर रहे हो ना पॉडकास्ट में, तो मुझे धर्मेंद्र जी जैसे बात करते थे ना, ऐसी फीलिंग आ रही है। अभी उनका देखा ना जैसे आपका तरीका ऐसे बोल कर रहे ऐसा, तो वही ना एक्टिंग देखते देखते दिए वहाँ पे पता नहीं मैं नेचुरल रहता हूँ और सामने वाले को जो छवि दिखती है वो उसमें मुझे डाल देते हैं। नहीं, अच्छी ये रियल फीलिंग, ये रियल क्वेश्चन, लाइव क्वेश्चन में आपको पूछ रही हूँ। अभी जैसे आपने ये तरह से बात की ना तो मुझे अचानक से लगा कि धर्मेंद्र जी बन ऐसे करके बात करते थे ना, तो वही सर धर्मेंद्र जी के बारे में भी थोड़ा बताइए कि उनका भी ये हुआ है, पर उन्होंने भी बहुत अच्छे से लाइफ में ये किया है। और भगवान करे वो जहाँ है वो बहुत खुश है, जहाँ रहे वहाँ खुश रहे। बट मेरा कभी उनके साथ ऐसा ताल्लुक नहीं हुआ, मैं उनके साथ कभी मिल नहीं पाया उनको। आपने क्या सीखा उनसे? वही उनकी वर्सेटिलिटी ही सीखी है। वो हर कैरेक्टर में ढल जाते थे। मैंने उनको चुप चुप के मैं कॉमेडी सीन में भी देखा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जो शोले में जो धर्मेंद्र जी थे वो चुप चुप के में कॉमिक कैसे कर सकते हैं, पर क्या कॉमेडी की उन्होंने। बट ये था कि मैंने उनके साथ फिल्म में काम किया, ये जरूर है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में वो थे, मैं भी उसमें था, लेकिन हम दोनों के साथ में सीन नहीं थे। मेरा अलग सीन था, उनका अलग सीन। बट ये बोल सकते हैं कि मैंने उनकी फिल्म में काम किया है। राइट। तो सर आपके साथ बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा, आपकी जर्नी के बारे में जाना, आपका अपकमिंग फिल्म्स, बॉलीवुड की जर्नी, रियल जर्नी, स्पिरिचुअलिटी, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली है और ऑडियंस को भी सीखने मिली। तो थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे आपके साथ नई फिल्म के साथ, नए पॉडकास्ट के साथ। हाँ, तब तो
आप भी सितारों पे आसमान पे चढ़ गई होंगी तो तब हमें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी कि भगवान करे ऐसा हो जाए कि अपॉइंटमेंट लेना पड़े आपके श्योर सर, आपके मुंह में घी शक्कर और मेरी पास। मुझे बॉलीवुड की कलाकंद ज्यादा पसंद है तो वो रखिएगा प्लीज, श्योर डन। है ना? श्योर अभी नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो श्योर लेके आऊंगी। चलिए ठीक है। और सर मेरी बॉलीवुड की जर्नी आपसे ही शुरुआत हुई तो मुझे भी अभी Really? हेतर सर जैसा है ऊपर ही जाना है। बिल्कुल, ग्राफ ऊपर ही रखने हैं। यार गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। Thank you बहुत so अच्छा much. लगा Yeah. आप लोगों के साथ जो आज बातें हुई। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगी हो, उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो मेरी जर्नी है, जो मेरा निचोड़ है, इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस है बम्बई का, जो मैं बम्बई आने के बाद मैंने कैसे शुरुआत की ज़ीरो से यहाँ तक पहुँचने की जो सफ़र थी वो मैंने आपको बताया। एक्चुअली ये इंस्पिरेशनल स्टोरी है। अगर आपको लगता है कि उसमें से कुछ चीज़ें लेनी जैसे तो प्लीज़ आप उसको फॉलो कीजिए, इसमें बिल्कुल बुरी बात नहीं है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और मैत्री के साथ भी प्यार बनाए रखिए ताकि वो भी अपनी लाइफ में सक्सेस कर सके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आज हमने जाना हेतल सर की रियल जर्नी। हेतल सर सिखा के गए हैं कि रियल लाइफ में भी नेचुरल रहो, कॉन्फिडेंस रहो, माइंडसेट रखो। लाइफ में स्ट्रगल आएगी, लाइफ में सक्सेस भी आएगी, पर तब आएगी जब आपको मेहनत करोगे। तो बोलते हैं ना कि मेहनत करते जाओ, फल तो इंसान को मिलेगा ही मिलेगा। पर हम क्या करते हैं कि वर्क स्टार्ट करते हैं, थोड़ा किया रुक गए, थोड़ा किया रुक गए, और कहीं ना कहीं हम उसको स्किप कर देते हैं, तो इसीलिए हमको सक्सेस नहीं मिल पाती है। इतने अच्छे बॉलीवुड एक्टर है जिन्होंने अमिताभ बच्चन जैसे बॉलीवुड हस्ती के साथ भी काम किया है, आमिर खान के साथ काम किया है, राज बब्बर के साथ काम किया है, इतनी कॉमेडी फिल्म्स बना दी है, 400 से भी ज़्यादा एड्स उन्होंने चलवाई है, इतने एड्स में भी काम किया है, तो भी उनका नेचर इतना अच्छा सा नेचुरल रहा है। तो ये पॉडकास्ट आप वायरल करो, ये पॉडकास्ट के कुछ सीखो और अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंटेशन करो। और मेरी चैनल को लाइक, सेव और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी पर्सनालिटी को लेके फिर से आऊँगी, ऐसे बॉलीवुड एक्टर को लेके फिर से मिलते हैं। थैंक यू।